नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। दोस्तों अक्टूबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर के महीने को हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से मनाते हैं। दोस्तों इस पे जागरूकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में सबसे नंबर 1 पे है। दोस्तों ग्लोबोकैन 2020 के हिसाब से, ग्लोबोकैन एक संस्था है जो कैंसर को लेके आंकड़े जारी करती है पूरी दुनिया के लगभग 135-36 देशों का। उसमें इंडिया का जो 2020 का ग्लोबोकैन का आंकड़ा था, उसमें कुल टोटल 13,24,000 केस आए थे। टोटल जितने भी मतलब टाइप के कैंसर होते हैं, जिसमें से ग्लोबोकैन लगभग 26 टाइप के अलग अलग कैंसर का आंकड़ा इकट्ठा करता है। उसमें से 8,51,678 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें से अकेले 1,78,361 केस सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के आए थे, जिसमें से 90,408 लोगों की मौत हो गई थी, जो कि टोटल कैंसर डेथ का 10.6% है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमारे देश में लोग जो है कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए रेगुलर जा नहीं पाते हैं या बिल्कुल स्क्रीनिंग कराते ही नहीं हैं। इसलिए हम लोगों के यहाँ ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी तरीके के कैंसर के केस को लास्ट स्टेज में डायग्नोस करना पड़ता है या लास्ट स्टेज में डायग्नोस होता है, जिसमें पेशेंट की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए लोगों में इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर को आप खुद से ही प्राइमरी स्टेज में अपने घर पे एग्जामिन करके खुद से ही इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइमरी स्टेज में। तो चलिए हम आपको इसके कुछ सिंपल स्टेप बता देते हैं, जिसको आप अपने घर पे खुद ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आपको हर महीने करना है। अगर किसी लेडीज़ की उम्र 20 से 60 साल के बीच है तो उसको महीने में एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर आपके पीरियड कंटिन्यू हैं तो आप ये कोशिश करिए कि आपके पीरियड ख़त्म होने के 1 हफ्ते बाद करें। उस समय आपके शरीर में हार्मोन्स का लेवल सबसे निचले स्तर पे होता है, तो उस समय में भी पॉसिबल कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस या भारीपन ये चीज़ें सबसे कम होती हैं। तो आप जो है इसको करने के लिए अपने पीरियड के 1 हफ्ते बाद का कोई दिन चुन सकती हैं। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि इसको करना कैसे है आसान तरीके से। तो इसको करने के लिए आप जब भी नहा के आप मिरर के सामने खड़े हों या शीशे के सामने खड़े हो जाएं, एक बड़े शीशे के सामने जो आपकी कमर से लेके फेस तक का हिस्सा जिसमें दिखाई देता हो। तो उसमें कुछ पोज हैं जिसमें आपको 2 पार्ट में देखना है। एक है लुक, मतलब कि अपने ब्रेस्ट कैसा दिख रहा है, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसके लिए कुछ पोज हैं वो आपको बता देते हैं। उसके बाद फील करना है, मतलब टच करके फील करना है कि कहीं कोई लंप या कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है। तो चलिए हमारे साथ एक डेडिकेटेड हेल्थ वर्कर शिवांगी शर्मा हैं, ये आपको पोज करके बताएंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप जो है अपने दोनों हाथ कमर पे रख के इस तरह से खड़े हो जाइए और अपने कंधे को थोड़ा सा पीछे करिए और ब्रेस्ट को आगे की तरफ पॉप अप करिए। तो ऐसे पोज करने के बाद आपको शीशे में यह ध्यान देना है, दोनों ब्रेस्ट को देखना है कि दोनों की सिमेट्रिक समान है कि नहीं, दोनों के मतलब साइज समान है कि नहीं, दोनों के निप्पल समान दिख रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि किसी ब्रेस्ट का निप्पल जो है रिटेक्टेड है या कहीं टेढ़ा मेढ़ा है, दोनों जो है आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। अगर ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं या स्किन के कलर में कोई चेंज है या कहीं कोई ब्रेस्ट में सूजन दिखाई दे रही है तो उसको आप नोटिस करें। तो ये हो गया पोज नंबर 1। अब इसको करने के बाद अगर किसी के ब्रेस्ट की साइज बड़ी है तो वो ब्रेस्ट के आपके नीचे का हिस्सा नहीं दिखाई देता मिरर में, उसके लिए एक दूसरा पोज करना है, जिसको आपको अपने दोनों हाथ हवा में सीधे उठाने हैं। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपके ब्रेस्ट के नीचे का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, मसल्स खिंच जाएगी और इस तरीके से आप उसके नीचे की जो स्किन है या जो हिस्सा है उसको आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ऐसा करते समय आप देखेंगे कि कहीं कोई स्किन में कोई डिम्पलिंग तो नहीं है या उसके कलर में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है या कोई सूजन या गांठ तो नहीं दिख रही है। और निप्पल की साइज पे हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं निप्पल अंदर की तरफ रिटेक्टेड तो नहीं है, मतलब उल्टा तो नहीं घूम गया है, या कहीं दोनों निप्पल कहीं एक ऐसा है कि कोई निप्पल ज़्यादा ऊपर उठ गया हो, कोई नीचे हो, उस पर गौर करना। अगर ऐसी अब नॉर्मलिटी आए तो उसको नोट डाउन करना है ताकि आप उससे बाद में डॉक्टर को डिस्कस कर सकें या बता सकें। तो दोस्तों ये हो गया लुक, मतलब देखने का कि आपने देख लिया दोनों की सिमेट्री, कहीं कोई इन्फ्लामेशन या स्किन में कोई कलर चेंज है।
तो ये चीज़ें आपने देख ली। अब हो गया, अब दूसरा हिस्सा आ गया टच, मतलब आपको टच करके देखना है कि ब्रेस्ट में कहीं कोई इन्फ्लामेशन है या कहीं कोई लंप डेवलप हो रहा है। लंप मतलब दोस्तों होता है गांठ, इन्फ्लामेशन मतलब किसी भी तरीके की सूजन, मतलब आपके ब्रेस्ट में कहीं कोई संक्रमण है या कोई गांठ बन रही है, तो वो जो है दिखाई देगी अमूमन। अगर नहीं दिखाई देती है तो उसको हम फील करके देखेंगे टच करने के बाद। तो इसका पोज स्टेप जो है आपको शिवांगी करके बताएंगी। इसमें ये करना है कि जब आपको लेफ्ट ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है तो आप लेफ्ट आर्म को ऐसे अपने सर के पीछे रखेंगे और थोड़े से ये आपके साइड के मसल्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके ब्रेस्ट पॉपअप हो जाए या कोई इन्फ्लामेशन या नोड हो तो पॉपअप होकर थोड़ी बाहर आ जाए। और राइट हैंड की 3 फिंगर से, जिसमें फिंगर के पल्प को इस्तेमाल करना है, फिंगर टिप को नहीं इस्तेमाल करना है, तो ऐसे हाथ रखना है और आपको लेफ्ट ब्रेस्ट पे आप इसके जो है सराउंडिंग ऐसे आप इसको देख सकते हैं पल्पेट करके, ठीक है। तो ये हो गया। लास्ट में आप निप्पल को भी फील करके टच करके देख सकते हैं कि कहीं कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है। दोस्तों इसमें 3 ही फिंगर का आपको इस्तेमाल करना है और उसमें जो है फिंगर टिप का नहीं बल्कि पल्प का इस्तेमाल करना है। अगर आप 2 फिंगर का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है लंप आपके उंगलियों के बीच से हट जाए इधर उधर, आपको फील ना हो, इसलिए आपको 3 फिंगर का इस्तेमाल करना है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको कभी ब्रेस्ट को ऐसे नहीं पकड़ना है, फिंगर टिप से नहीं पकड़ना है। अगर ऐसे आप पकड़ते हैं तो हो सकता है आपको फाल्स जो है ब्रेस्ट लंप फील हो। ऐसे बहुत सारे केसेज आते हैं, तो इसलिए आपको जो है फिंगर टिप से एग्जामिन नहीं करना है। इस तरह जब आपको राइट का करना होगा, राइट ब्रेस्ट का, तो आप जो है राइट हैंड को ऐसे सर के पीछे रखेंगे और लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर को उसके पल्प से ऐसे सर्कुलर मोशन में इसको एग्जामिन करेंगे पूरे ब्रेस्ट को। तो दोस्तों ये हो गया इसका जो है टच का एक पहला स्टेप। अब इसका एक दूसरा स्टेप है कि आप दोनों बगल में मतलब ऑक्सिलरी में ऐसे चेक करने की कोशिश, हाथ अपना सीधे नीचे रखेंगे और ऐसे चेक करने की कोशिश करेंगे कि कहीं कोई इन्फ्लामेशन या कोई इन्फ्लेम्ड लिम्फ नोड, मतलब कोई जो गिल्टी होती है या गांठ कोई बड़ी तो नहीं हो गई है या यहाँ पे कोई सूजन तो नहीं महसूस हो रही है। अब ये हो गया ऑक्सिलरी में। ऐसे इस साइड के भी चेक कर लेते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड को चेक करते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में क्या करते हैं कि कॉलर बोन के पास चेक करते हैं। यहाँ पे हो सकता है मे बी बहुत सारे केसेस में होता है कि आपको लंप यहाँ कॉलर बोन के पास यहाँ फील हो सकता है या आपके एक्सिलरी में फील हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया टच वाला पार्ट। अब लास्ट में आपको ये करना है कि आपको दोनों निप्पल को देखना है टच करके कि कहीं कोई निप्पल से अननेसेसरी डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसको जो है मिल्क डिस्चार्ज आ सकता है, लेकिन अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है तो उसको अगर किसी भी तरीके का डिस्चार्ज आता है, जैसे वो ट्रांसपेरेंट पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है या ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है या पस जैसा आ रहा है, तो वह अबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और बता दे रहे हैं, अगर किसी महिला को पीरियड उसके आने बंद हो गए हैं, मतलब वो मीनोपॉज में है, तो उसके लिए कोई डेट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो कोई भी महीने की एक तारीख फिक्स कर सकती हैं रेगुलर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। आपको मैंने एक आसान भाषा में बताने की कोशिश की कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप कैसे कर सकते हैं घर पे। अगर इसमें आपको कोई लंप फील हो रहा हो, कोई गांठ या किसी भी तरीके की अबनॉर्मलिटी या डिस्चार्ज महसूस हो रहा हो, तो प्लीज़ आप तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि आपका डॉक्टर ही बता सकता है इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद कि ये नॉर्मल कंडीशन है या नॉर्मल कंडीशन है। तो इस तरीके से आप जो है ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ पाएंगे। अगर आप किसी भी कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ पाते हैं तो ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अदरवाइज फिर अगर हम लास्ट स्टेज में जाते हैं तो डॉक्टर के पास भी बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।